हमारा आपका भी योगदान होना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल न जाएं। मैं आपको बता दूं, मैं जिस गांव में बनारस जिले का एक गांव है फतेहपुर कटौना, मैं अपने गांव का पहला व्यक्ति हूं जो हाई स्कूल पास किया। संचालक महोदय, मंच पे विराजमान बड़े भाई, सालेमपुर लोकसभा से सांसद माननीय रविंद्र कुशवाहा जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय छठू राम जी, वर्तमान विधायक माननीय हंसू राम जी और मंच पे बैठे हुए एनडीए के सभी नेतागण और विद्यालय परिवार के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य और विद्यालय परिवार के सभी साथीगण, सामने बैठे हुए पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, दोस्तों, बहुत सी बातें हमारे पूर्व साथियों ने बताई आपको। मैं तो इश्तियाक भाई को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे बुलाया। मैं धन्यवाद इनको इसलिए देता हूं, ये वो काम कर रहे हैं जो काम की शुरुआत गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया। आज के 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने भी वही बात कही। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सावित्रीबाई फूले ने उस काम को आगे बढ़ाया। जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब सावित्रीबाई फूले ने कदम बढ़ाया। आज देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, तो सावित्रीबाई फूले की देन है। ये काम आगे बढ़ाने का काम किया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, उन्होंने भी वही बात कही जो आज के 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने कही थी। वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसी बात को मान्यवर कांसी राम जी हम लोगों के बीच में नहीं है, उन्होंने आकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अलग जगाने का काम किया। उन्होंने भी वही बात बताई जो हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर कांसी राम जी ने हम लोगों को पैदा किया, हमारे जैसे लोगों को, लाखों लोगों को पैदा किया। और आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई इश्तियाक जी जो काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप वो काम कर रहे हो जो एक मिसाल काम है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनकी बात हमारे संचालक महोदय, जब मैं बैठा तो उन्होंने लाइन शुरू किया, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर ठोकर खाता है, वो जानवर की तरह दर ठोकर खाता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को बहुत पढ़ा, मान्यवर कांसी राम जी ने सिखाया, पढ़ा, और उनके काफी हमने जो उनकी लेखनी जो उन्होंने लिखा है, उनके इतिहास को जो हमारे साथियों ने लिखा, उनके संघर्षों को उसको पढ़ा। इस नाते हम आप लोगों से इतना कहूंगा, सरकार भी चाह रही है कि देश में प्रदेश में शिक्षा और हमारे तमाम संस्थाएं खोल करके हमारे महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें हमारा आपका भी सहयोग है, हमारा आपका भी योगदान होना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल न जाएं। मैं आपको बता दूं, मैं जिस गांव में बनारस जिले का एक गांव है फतेहपुर कटौना, मैं अपने गांव का पहला व्यक्ति हूं जो हाई स्कूल पास किया। मेरे पिताजी कक्षा 8 पास करके चले गए सीएफ नौकरी करने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और मेरे पिताजी पूरे गांव में सबसे पहले व्यक्ति थे जो कक्षा 8 पास किए थे।
उन्होंने पढ़ाया मुझे। अपने गांव में पहला व्यक्ति जो हाई स्कूल पास किया। हमारे हिंदी के टीचर थे हाई स्कूल में राम इकबाल सिंह जी थी। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हारे गांव में बच्चे कितने पढ़ते हैं? हमने कहा मैं अकेले पढ़ता हूं। हमने कहा इससे बात नहीं बनी कि कुछ बच्चों को स्कूल भेजो। मैंने अपने गांव में पूरी बैठक जुटाई। लड़कपन था, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने अपने गांव के पूर्वे के सभी लोगों को जुटाया और मास्टर साहब की बात, जो राम इकबाल सिंह जी जो हिंदी के लेक्चरर थे, उनकी बात को बताया। तो गांव वालों ने क्या कहा जानते हो? आपको भी मिलेगा। पढ़ले लिखले का हुई, पढ़ लिख के का करत हूं। ये भाषा गांव के लोग बोलते थे जहां से मैं पैदा हुआ। उसके बाद मैंने घर वालों को बताया कि भाई देखो अपने बच्चे को स्कूल भेजो। तो गार्जियन क्या कहता है? हम भेजते हैं, हम चाहिए नहीं करते। हम कहे आप जिम्मेदारी हमको दे दो, हम भेज देंगे। पूरे गांव के लोगों ने कहा कि हम जिम्मेदारी आपको देते हैं, आप जरा बच्चों को स्कूल भेज दो। धन्य है मेरे माँ बाप जो उन्होंने मुझे सिखाया और हमारे गुरु राम इकबाल सिंह जी ने बताया। अपने गांव के बच्चों को मैं समझाते समझाते उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज हमारे गांव में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD बच्चियां भी PhD कर रही हैं। ये काम हमने अपने गांव में शुरू किया। और यही बात हम आपसे भी कहना चाहूंगा कि देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि कोई काम करने के लिए, कोई समाज को सुधारने के लिए, कोई अच्छी पहल करने के लिए अगर कदम बढ़ाओगे तो दो चीजें मिलेगी, इंसल्ट और इंजरी, चोट और अपमान, दो चीजें आपको मिलेगी। और दो चीजों पे ध्यान मत देना, अपने काम पर ध्यान देना। एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। संघर्ष करते रहो साथियों। एक दिन आपका बच्चा, आपका गांव निश्चित आगे निकलेगा। हम सुधरेंगे, प्रदेश सुधरेगा। आज मुझे तो खुशी है, मैं आपको इस नाते बता रहा हूं, मैं जिस परिवार से हूं, आपको भी सुन के आश्चर्य होगा। मैं जिस परिवार से पैदा हूं, गरीबी झेला हूं। ऐसी गरीबी झेला, कपड़ा दूसरे का मांग के पढ़ा, किताब दूसरे से मांग के पढ़ा। जब BA में गया तो फीस नहीं आती, रात को ऑटो रिक्शा चलाता था, दिन में विद्यालय जाता था बलदेव डिग्री कॉलेज पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात मेरे दिल में बैठ गई थी कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब मैंने शिक्षा हासिल किया तो संगठन बनाना शुरू किया और संगठन बना करके संघर्ष शुरू किया। आज आपके मंच पे ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन करके आया। इस नाते आपसे कहना चाहूंगा साथी, काम कोई छोटा नहीं, काम कोई छोटा नहीं, सब काम बड़ा है। कभी गलत काम मत करना, कभी चोरी डकैती छिनैती मत करना। ईमानदारी निष्ठा से हर काम अच्छा है। मेहनत लगन निष्ठा से करो, निश्चित है आपको कदम चुनती मंजिल मिलेगी और आप गुना रात चौगुना आगे बढ़ते जाओगे। ये हमारा आपसे निवेदन और अपील है। मैं बधाई देता हूँ विद्यालय परिवार को कि आप लोगों ने जो काम शुरू किया है और आपने पहले से शुरू किया है। इश्तियाक भाई, मैं तो सुनता था, मेरे प्रभारी महोदय हमारे साथियों ने मुझे बताया, तो चूंकि मैं गांव में ज्यादा जाता हूं, कार्यक्रमों में कम आता हूं, लेकिन प्यार आप लोगों का, मैं आपके बीच में आया। मैं उम्मीद करता हूं ऊपर वाले से और नीचे वालों से कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आपका विद्यालय दिन दुना रात चौगुना बढ़े और आप लोगों का सहयोग रहे। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।